अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे। अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से आपके पास एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज मैं ऐसे दो कामों के बारे में बतलाऊंगा जिस पर आप काम करके अपनी नई पहचान, एक अलग मकाम आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम में क्या है कि 10 क्वेश्चन हो, 8 क्वेश्चन हो या फिर 15 क्वेश्चन हो, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं रहता है। अगर 15 क्वेश्चन हो तो कम से कम उसमें से कभी ऐसा होता है कि 7 का देना जरूरी रहता है, 10 का देना जरूरी रहता है, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं रहता है। दोस्तों इस एग्जाम के पेपर से, इस क्वेश्चन से हमें और आपको ये सीखने की जरूरत है कि हमारी और आपकी जिंदगी में जो भी छोटा मोटा मैटर पैदा हो जाए तो उसे इग्नोर करना सीखिए। जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरे को जवाब देना जरूरी नहीं होता है। आज देख लीजिए कि हाई फाई फैमिली वाले को या फिर मिडिल क्लास फैमिली वाले को या फिर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फैमिली वाले को देख लीजिए, छोटे मोटे रीजन की वजह से, छोटी मोटी वजह की वजह से एक अच्छी फैमिली क्या है, नफरत में बदल जाती है। दोस्तों आज की जिंदगी में सब्र और माफी नाम की चीज नहीं है। आज की जिंदगी में सब्र और माफी नाम की चीज नहीं है। आज लोगों की जिंदगी में सब्र और माफी नाम की अगर चीज आ जाए ना तो फिर हर लोग क्या है कि ले दे करके जिंदगी गुजारेंगे और अपनी जिंदगी में बिल्कुल सक्सेसफुल नजर आएंगे। छोटे मोटे रीजन की वजह से जहां पर एक बंदा अगर खामोश रहता तो फिर वो मामला जो गोली में बदल गई थी, जो मामला एक दूसरे के चाकू मारने में हादसा में बदल गया था, उस हादसे को अगर एक तरफ से लोग अगर सिर्फ खामोश रह जाते तो वो हादसा क्या है, टल सकता था। लेकिन आज के दौर में सभी के अंदर में जज्बात है, सभी के अंदर में गुस्सा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे और आपके समाज में एक बड़ा से बड़ा लीडर हो जिसके पास सारी चीजें हो, रुपया हो, ताकत हो, रुपया पैसा दौलत सारी चीजें हो, लेकिन अगर उसे तकलीफ दिया जाए, कोई अगर उसे तकलीफ दे और फिर वो भी क्या करे कि उसे इग्नोर कर दे, तो उनकी जिंदगी से हमें और आपको क्या सीखने की जरूरत है कि यार ये तो बदला लेने पर कादिर था, ये तो चाहता तो अगले इंसान को क्या करता, तकलीफ देता, उसका क्या है कि जवाब देता, लेकिन ये जवाब नहीं दिया, क्या है इग्नोर कर दिया, माफ कर दिया। तो वहां पर छोटे मोटे लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें भी क्या है कि लोगों को माफ करना चाहिए। दोस्तों इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए हैं तो चलिए अब आप रियली में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली के जामा मस्जिद में एक बहुत ही बड़े मौलाना हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे अपने वक्त के। वो क्या है, राजकुमार साहबजादा और बहुत ही बड़े आलिम थे। वो क्या है कि लोगों के बीच में स्पीच दे रहे थे और वहीं पे एक बंदा खड़ा हुआ और कहने लगा कि हजरत मैंने सुना है कि आप क्या है कि हरामी है। दोस्तों आप खुद ही सोच लीजिए कि एक आदमी जो हजारों के बीच में अगर लेक्चर दे रहा हो, स्पीच दे रहा हो, तो हजारों के बीच में इज्जत होगी तभी तो वो स्पीच दे रहा होगा। लेकिन देखिए कि उस बंदे ने किस तरीके से अगले आदमी को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब बात दरअसल ऐसी नहीं है, बात यह है कि मेरी अम्मी का गवाह है, निकाह का गवाह, शादी का गवाह आज भी दिल्ली में मौजूद है। देखिए अगर वो साहब चाहते, वो आलिम साहब चाहते तो उनको अपने मुताकिदीन के जरिए, अपने मानने वालों के जरिए और अपने जो लोग मोहब्बत करने वाले थे उनके जरिए उन्हें चाहते तो अच्छे तरीके से खैरियत लेवा सकते थे, उससे पिटाई करा सकते थे, लेकिन नहीं, उन सारी बातों को उन्होंने क्या है छोटे एक मसला में बदल दिया। दोस्तों इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें और आपको सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में हर एक को जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोटे मोटे रीजन को इग्नोर करना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल में आपको देने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में सबसे अगर अच्छे इंसान, सबसे बेहतरीन मखलूक और सबसे बेहतरीन अगर कोई इंसान अगर गुजरा इस दुनिया में तो वो नबी का दौर गुजरा है, अंबिया का दौर गुजरा है। नबी है, पैगंबर है, रसूल है, इनसे बेहतरीन इंसान कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन उनके मानने वालों ने भी, उनके समाज के लोगों ने भी उन्हें क्या किया, ताना दिया, उन्हें भी क्या झूठा कहा, उन्हें भी क्या मक्कारी अय्यारी क्या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उनका जवाब ताने का जवाब ताना से नहीं दिया, झूठे का जवाब झूठों से नहीं दिया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनराका फी सफाहती व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। लोग नबी को, पैगंबर को कहा करते थे कि हम तो आपको बिल्कुल झूठे और बिल्कुल क्या है कि हम आपको बेवकूफ समझते हैं। आप खुद ही समझ लीजिए
कि एक नबी और पैगंबर अपने मानने वाले को बिल्कुल परफेक्ट सच्ची बात बतलाया करते थे। आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर आप अपने दोस्तों को या फिर अपनी चाहत जो आपसे मोहब्बत करते हो उन लोगों को अगर एक सच्ची बात बतलाए, अगर वो न माने तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो माने नहीं और फिर से लोग आप पर इल्जाम लगाए कि तुम क्या हो, बिल्कुल झूठे हो, तुम क्या हो, बिल्कुल क्या है कि तुम मक्कारी हो, तुम मक्कार हो, अय्यार हो, तुम बेवकूफ है। इस तरीके की बात कोई लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने दौर में नबी ने भी इस बात को बर्दाश्त किया और इसका जवाब मालूम है किस तरीके से दिया। इसका जवाब उन्होंने दिया, या कौम लैसबी सफ़ाहतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, लोगों मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक रसूल हूँ जो तुम्हारे पास एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम और एक अच्छा संदेश लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से भी ये सीखने की ज़रूरत है कि जिंदगी में हर शख्स को जवाब देना जरूरी नहीं है। आज देख लीजिए कि आज अच्छी से अच्छी फैमिली में किस तरीके से टूट बिगाड़ पैदा हुआ है। आज अगर एक बाप अपने बेटे को अगर डांटने की कोशिश करे जज्बात में आकर के, तो छोटा से छोटा बेटा हो वो भी जज्बात में आकर के अपने बाप को जवाब देना शुरू कर देता है। अगर आज के दौर में अगर एक भाई अपने बहन को अगर डांटना शुरू करे तो बहन भी क्या जज्बात में आकर के अपने भाई को जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन मैं कहता हूँ आज के दौर में अगर हर शख्स अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 काम पैदा कर ले, 2 काम पर अमल कर ले, तो मैं समझता हूं कि हर शख्स अपनी जिंदगी में एक अलग पहचान बना सकता है। कुरान शरीफ में नक्शा खींचा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलमन सब्र व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, कि जिस शख्स को तकलीफ दिया जाए और उस तकलीफ पर अगर वो सब्र कर ले और सब्र करते हुए क्या कर दे, अगले आदमी को वो माफ कर दे, तो इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े ही हिम्मत के कामों में से, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। आज आप खुद ही देख लीजिए कि किसी भी इंसान को अगर कुछ कह दिया जाए उनकी शान के खिलाफ हो तो लोग सब्र भी नहीं करेंगे और लोग माफ भी नहीं करते हैं, बल्कि जीतेंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि उनकी शान में वो भी बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आज ही से आप सब्र करना शुरू कर दीजिए, आज ही से दूसरों की तकलीफों पर, दूसरा जो आपको हमेशा नीचा दिखने चाहते हैं उनको आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, उनको अगर आप आज से माफ करना शुरू कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ आप अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकते हैं। इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये काम करना बड़े ही हिम्मत का है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और सब्सक्राइब करते हुए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। खुदा हाफिज।